ताल बजे मृदंग बजे, बजे हरि की वीणा। निर्जला एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामना। जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासना और उपवास करने से विशेष लाभ मिलता है। इससे जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी का पुण्य मिलता है। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने भी इस एकादशी पर व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी पर पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता, यानी निर्जल व्रत रखा जाता है। खास बात यह है कि इस साल 2 दिन निर्जला एकादशी रखी जाएगी। इसमें पहले दिन निर्जला एकादशी समाप्त होगी और दूसरे दिन निर्जला एकादशी वैष्णव के लिए होगी। इसके अलावा यह व्रत बेहद शुभ संयोग में रखा जाएगा, जिसके इसका महत्व बढ़ जाता है। भीमसेनी एकादशी के दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग के साथ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी, शुभ संयोग और अन्य बातें। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 जून 2025 को देर रात 2:15 यानी 6 जून की सुबह से शुरू होकर अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। चूँकि तिथि का उदय 6 जून को हो रहा है, इसलिए व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। लेकिन उदया तिथि 7 जून को भी है। ऐसे में निर्जला एकादशी 2 दिन रखी जाएगी। पहले दिन स्मार्त, गृहस्थ और वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी व्रत स्मार्त शुक्रवार 6 जून 2025, निर्जला एकादशी व्रत वैष्णव शनिवार 7 जून 2025 को। निर्जला एकादशी पर शुभ योग। इस साल निर्जला एकादशी पर काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है। शिव योग दिन भर रहकर रात 9:39 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। इसके साथ ही दोपहर में 3:56 से लेकर अगले दिन सुबह 5:24 तक त्रिपुष्कर योग है। इसके अलावा भीमसेनी एकादशी के दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग के साथ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। अधिकतर यह व्रत एक दिन पड़ता है, लेकिन इस बार यह 2 बार मनाया जा रहा है। 6 जून को एकादशी व्रत हस्त नक्षत्र में रखा जाएगा, वहीं 7 जून को व्रत चित्रा नक्षत्र में यह व्रत किया जाएगा, जो कि बेहद पुण्यदायी माना जा रहा है। दरअसल 6 जून को गृहस्थ व्रती व्रत का पालन करेंगे। इसके साथ ही 7 जून को वैष्णव संप्रदाय यानी साधु संत व्रत करेंगे। निर्जला एकादशी पर जरूर करें एक काम। निर्जला एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भोग में भगवान विष्णु को पीली वस्तुओं का प्रयोग करने से धन की बरसात होती है। निर्जला एकादशी के दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन तुलसी एकादशी के पहले ही तोड़कर शुद्धता के साथ रख लें। भूल कर भी न करें ये काम। ज्योतिषाचार्य के अनुसार बताया गया है कि माता तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी भी एकादशी का निर्जल व्रत करती है। साथ ही विष्णु जी को पूजा में अक्षत अर्पित न करें। श्री हरि को उपासना में चावल वर्जित है। निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें।
भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान को अधिक से अधिक ध्यान दें। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन भगवान स्मरण, ध्यान और जप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीब ब्राह्मणों को दान या भोजन करना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए।